इस वेब सीरीज के एपिसोड 1 से लेकर 4 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे एपिसोड 5 के बारे में। कहानी दिखाया जाता है 1965 की, जहां पर एक आदमी अपने घर छोड़कर जाता है। जब वो जाता है उसका बेटा उससे पीछे से आवाज लगाता है कि पिताजी आप कब तक वापस आएंगे। वो बोलता है कि मैं कभी भी वापस नहीं आऊँगा, यदि दुनिया को अपने बस में करना है तो मुट्ठी कस लो। ये बात हम सुनी थी एपिसोड 4 में, जो कि बलवंत राय ने शुभेंदु मुखर्जी बेटे को बोला था। कहानी शिफ्ट होती है 1988 को, जहाँ पर दिखाया जाता है बलवंत राय बीडीएफ ज्वाइन करने के लिए आता है और वहाँ के जो बीडीएफ के ऑफिसर होते हैं वो उसे पूछते हैं कि तुम आर्मी छोड़कर बीडीएफ क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। वो बोलता है कि मैं 3 से 4 बार जंग लड़ चुका हूँ और मैं मरते मरते बचा हूँ, और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी ने कुछ ऐसा मोड़ लेना चाहता है, तो मैं बीडीएफ ज्वाइन करने के लिए आ गया। और यहाँ पर जो बीडीएफ के ऑफिसर होते हैं उसका नाम होता है नरेश। वो उसे बोलता है कि ये आर्मी नहीं है, यहाँ का रूल एकदम आर्मी से अलग है, तो तुम मेरे कमांड पर चलोगे। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है बांग्लादेश बॉर्डर पर, जहाँ पर जो बलवंत होता है और उसके साथी वहाँ से गुजरे रहे थे, मतलब कि वो अब तक बीडीएफ में ही है। और वहाँ पर देखते हैं कि जो एक टनल होता है जिसमें जो आर्मी वेपन सप्लाई होता था, वहाँ पर कुछ स्मगलिंग हो रहा था और वो वहाँ पर जाता है और एकदम वहाँ के जो कंसाइनमेंट है वो उसे रखता है। और यहाँ का जो लीड होता है, मतलब कि गुंडे का जो लीड, वो बलवंत राय को बोलता है कि अपने चीफ से बात कर लो, मतलब कि नरेश से। और नरेश से वो बात करता है। नरेश बोलता है कि उस ट्रक को छोड़ने के लिए, लेकिन बलवंत राय मना करता है और नरेश के प्रेशर की वजह से वो वहाँ पर छूटता है। और देखते ही देखते कुछ ऐसा हो जाता है कि वहाँ के जो होता है, जो लीड होता है गुंडे का लीड, जिसका नाम होता है हुसैन का, और जो बलवंत का, वो यहाँ पर इतना ज़्यादा मतलब कहानी पलट देती है। और दिखाया जाता है वहाँ के जो हुसैन और जो यहाँ के जो बलवंत है, वो दोनों में एक गए हैं, मतलब कि आप समझ चुके हैं, मैं इतना एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगा। देखते ही देखते उनके बीच में दोस्ती इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि मतलब कि जो ब्लैक स्मगलिंग है, उनके जो पैसे में उनका जो पैसा होता है वो उन दोनों के बीच में बंटवा लेते हैं। और यहाँ पर जो वो बच जाता है वो होता है नरेश, मतलब कि वो भी वहाँ पर शामिल था, लेकिन वो उसे पैसे नहीं देते। इसके कारणों की वजह से वो हुसैन को एकदम किडनैप करता है और जेल में बहुत ज़्यादा पीटता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि बलवंत के जो उसके साथ जो रिलेशन है, इसकी वजह से वो एकदम गुस्सा होकर नरेश के घर आता है और उसकी बीबी को आग लगाने की धमकी देता है। और यहाँ पर जो होता है जो नरेश, वो बोलता है कि मैं उसे छोड़ दूंगा, तुम पहले मेरे बीबी को छोड़ दो। और यहाँ पर देखते हैं आज जब उसे छोड़ देता है और यहाँ के जो हुसैन होता है वो उस टनल में जाता है। नेक्स्ट डे हम दिखाया जाता है जबकि शुभेंदु मुखर्जी और कुछ आर्मी अफसर उस टनल के पास जाते हैं और एकदम से चार्ज करते हैं, मतलब कि ये फोर्स भी नरेश ने ही भेजा है। देखकर बलवंत बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। इसी दौरान हुसैन के ऊपर गोली चल जाता है और यहाँ पर बलवंत अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, अब वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है। और हुसैन का बदला लेने के लिए वो जब आर्मी ट्रक उसी बॉर्डर से क्रॉस कर रही थी, बलवंत और उसके साथ ही जो दीप और जो शाश्वत होते, वो तीनों के तीन उसी ट्रक पर हमला करते और सारे इंजाम आता है शुभेंदु मुखर्जी पर, जहाँ पर वो बस निकलता है इसीलिए। और यहाँ पर हम देखते हैं जिस कैदी को हम प्रीवियस एपिसोड में देखते हैं, जो जेल में आज तक कैदी बनकर गुजारा कर रहा है, वो एक आर्मी ऑफिसर का लीड होता है, मतलब कि शुभेंदु मुखर्जी के साथ देने वाला। ये जो कांड हुआ है इसलिए शुभेंदु मुखर्जी को टेररिस्ट बताया गया और यहाँ के जो भी आर्मी ऑफिसर उसके साथ जो भी लिंक करते थे वो इस पोस्ट से हटा दिया गया। कहानी दिखाया जाता है फिर से प्रेजेंट में, जहाँ पर ऋत्विक मुखर्जी और आलोका की फैमिली जाती है और जाते हुए उन्हें एक कॉल आता है, मतलब कि वहाँ के लोबी से कॉल आता है। यहाँ पर जो होता है नमन आर्यन अपनी चेस्ट पेन के लिए ये जो आर्गुमेंट है ये वो एकदम से रोकना चाहता है, मतलब कि एकदम बहाना। और यहाँ पर जो होता है जो आलोका होता है वो ट्विक को बोलता है कि अपने पिताजी का अस्थि विसर्जन करने के लिए, और वो वहाँ पर गाड़ी रोकते हैं, अस्थि विसर्जन करते हैं। और नेक्स्ट सीन हम दिखाया जाता है यहाँ पर जो ऋत्विक मुखर्जी वो एकदम से गुस्सा हो जाता है, वो आर्यन के पास जाता है। वो बोलता है कि तुम्हारे पास 15 सेकेंड है, यदि मैं 15 सेकेंड के पास अपने गाड़ी के पास नहीं जाता था तो आज मैं यहाँ पर खड़ा नहीं हो पाता था। तो ऋत्विक मुखर्जी ये बोलना चाहता है उसी गाड़ी में जो बॉम्ब लगाया था वो है नमन आर्यन। और नमन आर्यन बोलता है कि मैं अब कार्डियक अरेस्ट में हूँ, तुम जो भी बात करना चाहते हो मेरे लॉयर से बात करो। यहाँ पर देखते हैं कि वो जो लॉयर होता है ऋत्विक मुखर्जी का सीनियर होता है और ऋत्विक मुखर्जी यहाँ पर बोलता है कि मैं कुछ भी बात करने से पहले मैं अपने ऑफिसर से बात करना चाहूँगा, मतलब कि हिमांशु सर से। और कहानी शिफ्ट होती है। नेक्स्ट दिखाया जाता है हमें जो मछली बाजार में एक आदमी घूम रहा था, उसको ये लोग किडनैप करते हैं और उससे पूछताछ करते हैं कि तूने कार में बॉम्ब क्यों लगाया, और वो एकदम से मना कर देता है मैंने तुम्हें मारने के लिए भेजा गया था, मतलब कि बॉम्ब लगाने के लिए नहीं। यहाँ पर हम पता लगा चुके हैं उनके जो कार में जो एविडेंस था वो एकदम से फेक है और एकदम जाल है, साथ खिला गया है। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है नमन आर्यन के पास, जहाँ पर वो अपनी मम्मी को कॉल करता है और यहाँ पर देखते हैं कि जो स्ट्रेंजर लड़की होती है वो होता है नमन आर्यन के मदर। वो नमन आर्यन उसके माँ को बताता है कि ऋत्विक मुखर्जी को सब कुछ पता चल गया है, लेकिन उसके माँ उसको इग्नोर करती है। वो बोलता है कि मुझे एक बड़ी डील करना है, मतलब कि उनके साथ और भी कोई है।
और वो उस बॉडी डीलर के साथ बात करते हैं। वो बोलता है कि सब कुछ ठीक ठाक है, हिंदुस्तान में जो भी सुना गया वो सब कुछ झूठ है और पैसे आपके पास ठीक से पहुंच जाएगा। अब ये स्ट्रेंजर कौन है ये तो हमें आगे चलकर पता चलेगा। एक सीन दिखाया जाता है, हिमांशु अपने जो आईबी टीम के ऑफिसर के साथ बैठकर कुछ बात करता है। वो बोलता है कि हमारे पास जितने भी एविडेंस है अब हमें हैंड ओवर करना होगा, मतलब कि इस केस को और किसी को देना होगा। और यहाँ पर जो ऋतिक मुखर्जी वो बोलता है कि हमें इस केस से 1.5 साल तक हम काम कर चुके हैं, अब हम इसे किसी को भी एविडेंस हैंड ओवर नहीं कर सकते। और यहाँ पर हिमांशु बोलता है कि यहाँ पर जो भी कुछ हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ है। और यहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर होता है वो बोलता है कि ऑफिसर हो के तुम भी किडनैप हो चुके हैं और उसका इन्फॉर्म भी निकला है उसका बाप, मतलब कि एक टेररिस्ट। ऋतिक मुखर्जी वो बहुत ज़्यादा मतलब पैनिक हो जाता है। नेक्स्ट कहानी शिफ्ट होती है सितारा के घर पर, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है सितारे की एक बेटी भी है और वो ऋतिक मुखर्जी के ऊपर बैठ कर कुछ बात कर रहा था। और कुछ बातचीत होने के बाद हमें पता चलता है कि वो एकदम मैरिड है और उसका कोई भी पति नहीं है। समय के बाद जो आलोका होता है वो ऋतिक मुखर्जी को कॉल करता है। वो बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे पापा के कुछ एल्बम है, मैं तुम्हें हैंड ओवर करना चाहता हूँ और कुछ बात करना चाहता हूँ। और यहाँ पर जो ऋतिक मुखर्जी वो बोलता है ठीक है तुम मेरे घर पर आ जाओ, मैं वहाँ पर ले जाऊँगा। और जब वो घर पर आता है वो आलोका को बोलता है तुम मेरे रूम पर आओ, हम कुछ बात करेंगे। और जब वो रूम में एंटर करते हैं वहाँ के जो शुभेंदु मुखर्जी का जो इन्फॉर्मर का इन्फॉर्म होता है, मतलब कि शुभेंदु मुखर्जी को जिसने भी सारे इन्फॉर्मेशन बताया था वो कॉल करता है ऋतिक मुखर्जी को। वो बोलता है कि तुम अपने रूम से जल्दी भागो क्योंकि वहाँ पर पुलिस आ जाएगी और तुम एकदम से फंस जाओगे। ऋतिक मुखर्जी बोलता है कि तुम्हें पता चला, मतलब कि वहाँ जो ऋतिक मुखर्जी का जो रूम होता है वहाँ पर बहुत सारा पैसा रखा गया था ऋतिक मुखर्जी को फंसाने के लिए। और वहाँ पर से ऋतिक मुखर्जी एकदम निकल जाता है। अब हमें ये पता चलेगा कि जो ऋतिक मुखर्जी को जो इन्फॉर्म किया है वो कौन है। कहानी फिर से दिखाया जाता है पास्ट पर, जहाँ पर बलवंत राय अपने घर पर एक यज्ञ कर रहा था और वहाँ का जो पंडित होता है वो बोलता है कि तुम्हारी मृत्यु अब तुम्हारे पास है, यदि तुम इस मृत्यु से बच जाते हो तो तुम लंबी उम्र जियोगे। और हम देखते हैं कि यज्ञ के कुछ समय के बाद जो बलवंत राय का पत्नी होता है वो उसे कॉल करता है। वो बोलता है कि तुम्हारे एक फ्रेंड मारा गया इसीलिए मैं तुमने कॉल किया। और यहाँ पर देखते हैं कि हम जो प्रदीप होता है उसे कोई मार दिया गया है। और यहाँ पर वो जो बलवंत राय होता है वो बहुत शक हो जाता है और वो अपनी टीम के सभी लोगों के ऊपर शक करता है। और यहाँ पर वो इतना ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसकी मृत्यु उसके पास होने की वजह से उसके साथ बहुत गलत एक्टिविटी हो रहा है। बलवंत इस शक में आके अपनी बीवी को मारने की कोशिश करता है, मतलब कि उसका दिमाग अभी तक कोई भी काम नहीं कर रहा, वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। और ठीक उसी समय जो बलवंत का बेटा होता है वो आकर वहाँ पर पहुँचता है। उसके बेटे का नाम होता है आर्यन। वो नमन आर्यन है या कौन है वो तो हम एपिसोड 6 में ही पता चलेगा। चलिए इस एपिसोड की बात करते हैं। और जबकि वो उसे मारने की कोशिश करता है उसके बेटे के आने की वजह से वो उसे छोड़ देता है, मतलब कि अपनी बीवी को। और यहाँ पर हम एक स्ट्रेंजर आदमी को देखते हैं जो कि बलवंत राय के साथ काम करता है और उसके जो सारे काम होता है, जो पैसा कहाँ पर आएगा, पैसा कहाँ से जाएगा, वो सारे संभालता है। और ये आदमी कौन है हमें ये भी आगे जाकर पता चलेगा। मतलब कि इस कहानी में बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर है, मतलब कि एक एपिसोड में एक नया कैरेक्टर, तो एक्सप्लेन करने में तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो कोई बात नहीं। हम देखते हैं फिर से अगले सीन पर, जहाँ पर वो बलवंत राय अपना सारा कुछ जो स्मगलिंग है वो बंद कर दार्जिलिंग जाता है तो शाश्वत से मिलने के लिए, जहाँ पर जो चाय बगीचे के काम होता है वो वहाँ पर जाता है। और यहाँ पर देखते हैं कि हम एपिसोड 4 में जो देखते हैं जो दंगा हो रहा था, मतलब कि वहाँ के जो सारे कर्मचारी आकर यहाँ पर जो स्ट्राइक लगा रहे थे उसी सीन को। और यहाँ पर देखते हैं जो सारे बंदूक लेकर खड़ा होता है। और कुछ समय के बाद जो बलवंत राय को ऐसे याद आ जाता है कि पंडित ने उसे बोला था मृत्यु आपके पास है, आपको बचकर रहना होगा। और वो वहाँ से एकदम से गाड़ी लेकर निकलता है। और जब हम देखते हैं गाड़ी लेकर निकलता है, ठीक उसी समय जो होता है शुभेंदु मुखर्जी वो एक गन लेकर खड़ा होता है और उसके ऊपर शूट करता है। लेकिन शूट करने की वजह से उसकी गाड़ी भी नहीं स्टार्ट हो रही थी और कुछ समय बाद उसकी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और वो वहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर दिखाया जाता है जो बलवंत राय अपने घर आता है और वो सारा पासपोर्ट और पैसा लेकर वो ये इंडिया छोड़ देता है। और एक जो पर्ची होता है वो उसके बीवी के पास पहुंचा देता है। वो बोलता है कि तुम्हें मुझे कभी ढूंढने की कोशिश मत करना। और ये उसके जरिए में भेजता है जो कि उनके जो पैसे का जो लीड करता है। अब कहानी शिफ्ट होती है प्रेजेंट में 2018 को, जहाँ पर दिखाया जाता है जो शुभेंदु मुखर्जी का इन्फॉर्मर के इन्फॉर्मर, मतलब कि शुभेंदु मुखर्जी को कौन इन्फॉर्म किया था इस सारे के बाद में, और वो मरने के बाद उनके बेटे को, मतलब कि ऋतिक मुखर्जी को, वो निकलता है आदमी जो कि बलवंत राय के सारे पैसे का मैनेजमेंट करता है, वो है आदमी। और यहाँ पर ख़त्म होता है एपिसोड 5 की कहानी। एपिसोड 6 के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।